शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। शुद्ध सागर जी के चरणों में सत वंदन नमन। परम पूज्य उपाध्याय मुनि श्री विभंजन सागर महामुनिराज विश्वगेय सागर जी महामुनिराज के चरणों में त्रय बार नमोस्तु निवेदित करते हुए गुरुदेव आज की सभा का हम शुभारंभ करें। आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम आज की इस सभा का शुभारंभ करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय प्रगति दीदी को, वो आए और मंगलाचरण कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। प्रगति दीदी। आचार्य विराग सागर जी महामुनिराज जी की जय हो। परम पूज्य चर्य श्रोमणी पट्टाचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज जी की जय हो। परम पूज्य उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी मुनिराज जी की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। 82 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई, उसको उच्चारित करते हुए इस सभा का प्रारंभ करूंगी। नमो हरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयर्यं नमो वज्रायं नमो लोय सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। हम चाहते हैं कि हमारे पधारे हुए सम्मानीय अतिथिगण और बाहर से पधारे हुए अतिथिगण समाज के भी सदस्यगण पधारें और दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। पधारें। की मुझे रज जो मिल जाए कि रज पाई मुझे रज जो मिल जाए। बोले परम पूज्य उपाध्याय परमेष्टि गुरुवर 108 विभंजन सागर जी महामुनिराज की। पत्रकार बंधु, आप हमारे अल्प निवेदन पर इस पत्रकारिता संगोष्ठी में शामिल हुए। हम दिगंबर जैन समाज धार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और ये हमारा धार जैन समाज का परम सौभाग्य है कि हमें 15 साल बाद गुरुदेव का चतुर्मास धार में मिला है। 15 साल हो गए, 15 साल बाद हमें चतुर्मास मिला है। आप सभी का समाज हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। धन्यवाद। की अगली कड़ी में समाज के सभी पदाधिकारियों से निवेदन है कि वो पधारे और आप हमारे सभी सम्मानीय अतिथि पत्रकार बंधुओं का शाल, श्रीफल और माला पहनाकर स्वागत करें। महिला प्रतिनिधि भी आ जाएं और दीदी का स्वागत करें। सभी लोग शीघ्रता करें। सैनिक पारस जी गंगवाल, अनुपम जी, मौसम झांझी जी, संजय जी, बगड़ी, चीनू भाई, ज्ञानेंद्र भाई साहब आप पधारें और आप क्रम से सभी को बुला लें। ज्ञानेंद्र जी भाई साहब,
आप बुलाते जाएं, बोला से बुलाते जाएं। सबके नाम बोलो। परम पूज्य उपाध्याय मुनि श्री विभंजन सागर जी महामुनि राज के चरणों में त्रय बार नमोस्तु निवेदित करते गुरुदेव से आग्रह करता हूँ कि वह अपनी मंगल देशना से हम सभी को लाभान्वित करें। नमोस्तु गुरुवर। नमो अरिहन्तारणम् ॐ नमो सिरिसिद्धारणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो लोये सौवे साहुणम्। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, जय बोलो विश्व वंदनीय महावीर भगवान की, परम पूज गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या श्रवणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, सर्वज्ञ प्रभु राम हनुमान की। महानुभाव, आज हम सभी यहाँ पर बैठे हैं एक पत्रकार गोष्ठी के लिए। आज समाज की आंख और कान में
अगर किसी की अहम भूमिका है तो वो पत्रकार की है। समाज की आंख और कान है। आपकी लेखनी और आपकी वाणी से समाज दिशा पाता है। आप सच्चाई को उजागर करते हैं और अज्ञान के अंधकार में प्रकाश का कार्य करते हैं। ऐसे में आपका धर्म के साथ संतुलित समन्वय अति आवश्यक है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज पत्रकार बंधु यहाँ पर एक आमंत्रण में यहाँ पर उपस्थित हुए और उनके माध्यम से धर्म की बातें हम समाज तक पहुँचाने का अवसर प्राप्त करते हैं। जन जन तक धर्म की बातों को पहुँचाने का प्रयास पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हो सकता है। पत्रकार बंधुओं, आप सभी इस गोष्ठी में आए, इसके लिए मेरा आपके लिए स्नेह भरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप समाज के सजग प्रहरी हैं। आज हम कुछ ऐसी बातें आपसे साझा करेंगे और साझा करना चाहते हैं जो आपकी भी मन को छू जाए और समाज को भी एक नई दिशा प्रदान करें, नई दशा और नई दिशा को प्रदान करें। ऐसे धर्म की कुछ तथ्यों को, धर्म की कुछ चर्चाओं को, धर्म की कुछ बातों को हम आपसे करना चाहेंगे। आपके समाचार समाज को जिस रूप में दिखाते हैं, समाज वैसा ही बनने लगता है। यदि आप हिंसा दिखाएंगे तो लोग उत्तेजित होंगे। यदि आप संयम और करुणा की खबरें देंगे तो समाज में समाधान आएगा, समाज में सहनशीलता आएगी। सब कुछ हमारे ऊपर है। कोई चीज को अगर हम ब्रेकिंग न्यूज बना के देते हैं और बार बार वही न्यूज देते हैं तो व्यक्ति उसको देखने के लिए तत्पर होता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार जब वो चीज आती है और कहा जाता है हमारे यहाँ, एक अगर कोई झूठी बात भी हो और उसको 10 बार 20 बार कहा जाए तो वो भी सच जैसी प्रतीत होने लगती है। जड़ है, समाज को सुधार भी सकती है और समाज को बिगाड़ भी सकती है। आपकी लेखनी में बहुत ताकत है। ध्यान रखना, आईना टूटा तो शकल नहीं बदलती है, पर मन टूटे तो समाज बदल सकती है। हमारी लेखनी से व्यक्तियों के मन जुड़ते हैं। समाज में एकजुटता, समाज में एक रूपता अगर हम लाना चाहें तो अपनी लेखनी के माध्यम से, वो शब्द ही है, वो वर्णमाला ही है जो आ से शुरू होती है और ज्ञानी पर समाप्त होती है। हम उस संस्कृति में रहते हैं, हम उस भारतीय संस्कृति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं जिस संस्कृति में आ से आदिनाथ और ज्ञा से ज्ञानी तक की सीमा दिखाई जाती है। एक एक वर्ण, एक एक अक्षर, उन्हीं में ही अगर आगे पीछे हेर फेर कर दिया जाए तो उन्हीं वर्णमाला से गीत बन जाते हैं और उन्हीं वर्णमाला से गाली भी बन जाती है, उन्हीं वर्णमाला से प्रशंसा भी बन सकती है। ऐसा आता है जब हम किसी की बहुत प्रशंसा करते हैं तो उन्हीं शब्दों के माध्यम से प्रशंसा के पहाड़ खड़े कर देते हैं। और एक समय ऐसा भी आता है जब हम उनकी निंदा पर उतर आते हैं तो ना जाने कैसे कैसे शब्दों का चयन करते हैं और उनकी निंदा भी कर सकते हैं। हम चाहें तो इन सब के बीच में समन्वय पैदा कर सकते हैं और वो धर्म को साथ में लेकर, अगर धर्म के साथ हम जुड़े हुए हैं तो हम समाज में एक नई जागृति पैदा कर सकते हैं। जैन धर्म का मूल अगर कहा जाए कोई तो सत्य, संयम और विवेक, ये जैन धर्म का मूल है। जैन धर्म का अगर मूल कहा जाए तो अहिंसा जैन धर्म की एक आत्मा है। अगर आत्मा को निकाल दिया जाए तो धर्म का अस्तित्व नहीं रहेगा। महावीर भगवान ने कहा अहिंसा परमो धर्मा। ये केवल महावीर भगवान का सिद्धांत नहीं है, ये केवल महावीर भगवान की बात नहीं है कि अहिंसा ही परम धर्म है। उन्होंने कहा अहिंसा परम धर्म है, तो अहिंसा परम धर्म में जो स्वभाव है वो धर्म है। क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि धर्म का कोई नाम नहीं होता,
नाम तो आपस में बना दिए गए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, बौद्ध, जैन, ये सब तो नाम बना दिए गए। धर्म का कोई नाम नहीं होता, धर्म तो स्वाभाविक है, जो है, था और रहेगा वो धर्म है। धर्म किसी के द्वारा बनाया नहीं जाता, धर्म किसी के साथ चलाया नहीं जाता, धर्म पर तो हम चलते हैं, धर्म को कोई बना नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है जैन धर्म में धर्म की बहुत सारी परिभाषाएं हैं और स्थिति परिस्थिति को देखकर वो परिभाषाएं बताई जाती हैं। सबसे पहले कहा गया अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। उसके बाद कहा गया धम्मो दया विशुद्धो, जो दया से विशुद्ध है वो धर्म कहलाता है। उसके बाद कहा गया दर्शन मूलो धम्मो, अर्थात धर्म का मूल कोई है तो वो दर्शन है। उसके बाद कहा गया चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र को धारण करना, आचरण में लाना, ये धर्म है। उसके बाद कहा गया वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है, यथार्थता में देखा जाए। जैसे पानी का स्वभाव पूछा गया कि पानी का स्वभाव क्या है, तो जवाब आता है पानी का स्वभाव तो शीतलता है। पानी को आप कितनी 100 डिग्री टेम्परेचर में गर्म कर लेना, वो पानी तभी तक गर्म है जब तक उसमें अग्नि का संयोग है और या उसमें बिजली का संयोग है। जब तक अग्नि और बिजली का संयोग है तब तक पानी गर्म है, और जैसे ही वो संयोग हटा दिया जाए तो वो पानी अपने स्वभाव में आना प्रारंभ हो जाता है। आपको कुछ भी नहीं करना, ना उसको थाली में फैलाना है, ना उसको पंखे के नीचे रखना है, ना उसको हवा करना है, आप कुछ भी नहीं करें, उसका संयोग आपने अलग कर दिया, निश्चित वो अपने आप स्वतः ही ठंडा हो जाता है, उसका स्वभाव है। इसलिए क्रोध करना व्यक्ति का स्वभाव नहीं है, विभाव है। और विभाव आता है निमित्त पाकर, थोड़ा सा निमित्त मिलता है उत्तेजना बढ़ जाती है, वो आता है क्षणिक। क्षमा हमारा स्वभाव है और स्वभाव में हम हमेशा के लिए रह सकते हैं, लेकिन क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है, क्रोध हमारा विभाव है। इसलिए वो क्षणिक आता है, थोड़ी देर के लिए आता है और चला जाता है, फिर हम जो कि तो जैसे थे वैसे ही बन जाते हैं। अहिंसा जैन धर्म की आत्मा, जैन धर्म ने सबसे पहले अहिंसा परमो धर्म का वास्तविक अर्थ दिया है। आज के हिंसक वातावरण में यह शिक्षा पहले से अधिक प्रासंगिक है। और मैं कहता हूं अगर महावीर भगवान के जो 5 सिद्धांत बताए गए, पहला सिद्धांत अहिंसा है, दूसरा सत्य है, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य और 5वां परिग्रह प्रमाण, ये 5 सिद्धांत हैं। और ये 5 सिद्धांतों को अगर संसार के हर व्यक्ति ने इसको अपना लिया, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं कि अगर संसार के हर व्यक्ति ने इन 5 सिद्धांतों को अपना लिया तो पुलिस वालों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही जेल की आवश्यकता पड़ेगी, ना वकील की आवश्यकता पड़ेगी, ना कोर्ट का कचहरी, ना जज साहब की जरूरत पड़ेगी, ना ही मिलिट्री की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही बॉर्डर बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। सब अपनी अपनी जिंदगी में अपना जीवन बहुत अच्छे से यापन कर सकते हैं। आज व्यक्ति की आकांक्षाएं बहुत हैं, लालसाएं बहुत हैं, इतनी आरजू, इतनी तमन्नाएं हैं कि उनको पूरी करते करते व्यक्ति की जिंदगी समाप्त हो जाती है, लेकिन वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, वो तमन्नाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। बस सोचता ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ। उसका जीवन सीमित नहीं है। और महावीर भगवान ने कहा कि सीमित जीवन जीना है तो परिग्रह का परिमाण कर लो। बस हमें कितनी आवश्यकता है, जो जो आवश्यकता है बस उतना ही रखो ना, ये भी ले लें, वो भी ले लें। इतना अगर हम जोड़ते 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 चले जाएंगे तो हमारी सारी जिंदगी उस जोड़ने में ही चली जाएगी। हम अपने जीवन में अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आज तो हमारा बस इतना जीवन चल रहा है कि हम बस जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद अपना जीवन यापन करते हैं, खाते पीते हैं, अपना जीवन जैसा दैनिक क्रिया करते हैं, ऑफिस जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, शाम को आते हैं, खाना खाते हैं और रात को सो जाते हैं। अगले दिन वही दिनचर्या, कोई बदलाव नहीं, कोई सुधार नहीं, बस जीवन जिए जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा, आयु पूरी हो जाएगी, चले जाएंगे, बस यही जीवन है। दूसरी जगह जाके फिर जन्म ले लेंगे और वहां फिर अपना जीवन यापन करेंगे और फिर चले जाएंगे। कुछ जीवन में अपने लिए भी तो कुछ करके जाएं हम, अपने लिए। जैन धर्म वो सिखाता है कि आप अपने लिए भी कुछ करें, अपनी आत्मा के लिए कुछ करें।
जैन धर्म की आत्मा तो अहिंसा है, और मैं कहता हूँ पत्रकारिता की अगर आत्मा कोई है तो वो सत्य की खोज है। आप सत्य की खोज करिएगा और निर्भीकता के साथ। पत्रकार हमेशा निर्भीक रहता है, वैसे उसे किसी प्रकार का कोई डर नहीं, चाहे वो राजनीति वाला हो चाहे कहीं का भी व्यक्ति हो, उसे किसी से कोई डर नहीं होता। निर्भीकता जीवन जीता है पत्रकारिता वाला। जो पत्रकार होता है उसकी तो कलम चलती है बस। इस कलम में बहुत ताकत है, अच्छे अच्छों को बना देती है और अच्छे अच्छों को बिगाड़ देती है, गिरा देती है। उठा भी सकती है और गिरा भी सकती है। दुनिया को दिशा देने की क्षमता रखता है पत्रकारिता। केवल पत्रकार महोदय ही है जो दुनिया को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि धर्म को संप्रदाय से हटाकर मानव मूल्यों के प्रचार का माध्यम बनाएं। डालें आप न्यूज़पेपर में, अपने जहाँ जहाँ समाज में जागृति पैदा कर सकते हैं, उनमें धर्म के भी संस्कार होना चाहिए। आज सुबह से जब न्यूज़पेपर उठा के देखो ना, तो बस एक ही नज़र आता है, यहाँ पर हादसा हो गया, यहाँ पर ट्रेन दुर्घटना हो गई, यहाँ पर चोरी हो गई, यहाँ पर डकैती हो गई, यहाँ पर ऐसा हो गया, वहाँ पर वैसा हो गया, वो टीम जीत गई, वो टीम हार गई, वो देश ने गोल्ड मेडल ले लिया, वहाँ पर ये हो गया, राजनीति में उथल पुथल हो गई, राजनीति में इतने चुनाव में जीत गए, इतने हार गए। बस यही पूरा न्यूज़पेपर में देश विदेश में यही चल रहा है बस। उन सब के बीच में एक छोटा सा कॉलम धर्म का भी हो तो कितना अच्छा है कि पूरे पेपर में कई 25 पेज का, 24 पेज का, कभी 28 पेज का, कभी 32 पेज का, इतने बड़े बड़े न्यूज़पेपर होते हैं, लेकिन उतने बड़े न्यूज़पेपर में कुछ धर्म के संस्कार की बात तो कहीं दिखती ही नहीं है कि धर्म की संस्कार भी हो उसमें। आपके लेख और कैमरे से धर्म का उजियारा जन जन तक पहुंचे, यह मैं आज से अनुरोध करता हूं। आपका कैमरा भी और आपका लेख भी जन जन तक धर्म को पहुंचा सकता है। संत और पत्रकार की बहुत अहम भूमिका है। हम लोग की बंदिश है, हम लोग एक जगह सीमित हैं, यहीं पर हम धर्म सभा में संबोधित कर सकते हैं, लेकिन आपकी लेखनी तो व्यक्ति के घर घर तक, अंदर अंदर तक जाती है और अंदर जाकर धर्म का प्रचार कर सकती है। जियो और जीने दो केवल एक नारा नहीं, जैन धर्म का जीवन आदर्श है। आदर्श धर्म वह है जो भीतर परिवर्तन लाए, बाहर प्रकाश फैलाए, अंदर परिवर्तन लाए और बाहर प्रकाश फैलाए, वो कहलाता है धर्म। लेखनी सत्य की हो, ना केवल सनसनी हो। थोड़ा सा कुछ हो जाए सनसनी फैल जाती है, सनसनी हो गई, क्या हो गया, सनसनी फैल गई। सत्य कितना है उसमें, सत्य भी देखना चाहिए कि सत्य कितना है। सत्य होता जितना सत्य होता है उतना हम बता नहीं पाते हैं, उतना बता नहीं पाते हैं, क्योंकि सत्य को बखान नहीं किया जा सकता, सत्य को बोला नहीं जा सकता है, सत्य को कहा नहीं जा सकता है। सत्य की तो अनुभूति की जा सकती है। सत्य है क्या, वो अनुभूति का विषय है। देखिए झूठ की तो अनेकों संतान है और सत्य बाल ब्रह्मचारी है। समझ में आया? सत्य तो बाल ब्रह्मचारी है, बस अकेला है, दो भी नहीं है, अकेला है। वो तो जो है सो है, वो सत्य कहलाता है। वो सत्य अकेला होता है, बाल ब्रह्मचारी होता है। अगर आपसे कोई बात है, सत्य है तो सत्य है, उसके पीछे किसी का रेफरेंस नहीं देना पड़ता है। लेकिन झूठ की तो अनेकों संतान है। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा बोलना पड़ता है, और दूसरे को छुपाने के लिए तीसरा बोलना ही पड़ेगा, और तीसरा छुपाओगे तो चौथा बोलना ही पड़ेगा। एक के बाद बोलते जाइए, झूठ पर झूठ, और 100 झूठों को छुपाने के लिए एक सत्य बोल दीजिए ना, बस जो है सो है। वही तो सत्य लेखनी है। लेखनी सत्य की होना चाहिए। सच्चा पत्रकार वह है जो समाज को भय नहीं विश्वास दे। मीडिया को चाहिए कि वह टीआरपी की दौड़ में न पड़कर सत्य, संयम और सद्भाव को प्राथमिकता दे। सत्य क्या है, सत्य को उजागर करे, वो मीडिया का काम है। आज दुनिया को हथियार नहीं, आज विचारों की शांति चाहिए। हथियार तो बहुत हैं,
बात बात पर हथियार निकल आते हैं देश के, कोई बात भी ना हो तो हथियार निकल आते हैं, बिना बात के भी बात के हथियार निकल आते हैं। आज हथियारों की आवश्यकता नहीं है, विचारों की शांति है। अगर विचारों में शांति आ जाए तो वह जीवन में सुख शांति और देश में अमन चमन सब कुछ फैल जाएगा। देश में अमन शांति की आवश्यकता है, वो विचारों की शांति से ही हो सकता है। अपने मन को शांत करने की कला सीखें कि मन को शांत कैसे करें। हर व्यक्ति परेशान है क्योंकि मन अशांत है, हर व्यक्ति परेशान, केवल मन अशांत है। अगर मन शांत हो गया तो उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, उसका घर ही स्वर्ग बन जाएगा। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, उसका घर ही स्वर्ग बन जाएगा। बस मन को शांत करना है। समाज को धर्म का असली स्वरूप दिखाना आपका काम है, सब पत्रकारों का काम है। पत्रकारों की अहम भूमिका है कि समाज को असली स्वरूप दिखाएं। समाज का क्या है असली स्वरूप? शब्द बाण भी बन सकते हैं और मरहम भी बन सकते हैं। चुनाव आपका है, मलहम बनाना है या बाण बनाना है, घाव पैदा करना है या दवा बनानी है। सत्य बोलने वाला अकेला हो सकता है लेकिन सशक्त होता है, अपने आप निर्भर रहता है। वाणी में नम्रता हो, कलम में करुणा हो तो समाज में क्रांति स्वतः आ जाती है। जिस दिन समाचार अच्छे कार्यों से भरेंगे उस दिन हिंसा और तनाव स्वतः ही अपने आप ही कम हो जाएगी। तनाव मतलब टेंशन, मानसिक टेंशन। व्यक्ति बीमार है आजकल, जितना तन से बीमार नहीं है उतना मन से बीमार है, विचारों से अशांत है। तन की बीमारी तो डॉक्टर ठीक कर सकता है, लेकिन मन की बीमारी ठीक करने के लिए ऐसी कोई हॉस्पिटल नहीं है जो मन की बीमारी को ठीक कर सकते। मन की बीमारी को करने वाला कोई ठीक है तो वो केवल धर्म है। अगर धर्म के संस्कार आपके पास हैं और धर्म की जागरूकता आपके पास है, चाहे आप कहीं भी किसी भी धर्म से जुड़े हों। मैं तो कहता हूँ कोई भी धर्म हिंसा करना नहीं सिखाता कि उसको मारो काटो। कोई भी हिंसा नहीं कहता कि धर्म ये नहीं कहता कि झूठ बोलो। कोई भी धर्म ये भी नहीं कहता कि चोरी करो। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आवश्यकता से बहुत वस्तुओं को जोड़ते जाओ। जिन वस्तुओं का उपयोग भी नहीं करना उनको जोड़ते जाओ। कोई भी धर्म ऐसा नहीं कहता। धर्म तो वही है जो आपको जीवन जीने की कला सिखा दे, जीवन जीने की शैली सिखा दे, वो धर्म कहलाता है। हम धर्म से जुड़ के देखें, हमारा मन अपने आप शांत हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा, पत्रकार और संत दोनों समाज को दिशा दे सकते हैं और अच्छी दिशा देते हैं, एक वाणी से और एक मौन से। एक वाणी से दिशा देता है और एक मौन से दिशा देता है। यदि दोनों मिल जाएं तो एक स्वस्थ, संयमी और शांत समाज का निर्माण संभव है। अच्छी समाज निर्मित हो सकती है। आपकी कलम से निकला एक वाक्य किसी की जिंदगी बना सकता है और आपकी कलम से निकला एक वाक्य किसी की जिंदगी को बिगाड़ भी सकता है। अहिंसा जैन धर्म का मूल है। वो कहता है शारीरिक हिंसा के साथ साथ मानसिक हिंसा भी होती है। आप शारीरिक हिंसा तो रोक लेते हैं लेकिन मानसिक हिंसा नहीं रोक पाते हैं। किसी को अगर अपशब्द भी बोल दिया तो आपने हिंसा कर दी, आपने उसके मन को ठेस पहुंचा दिया, आपने उसके दिल को दुखा दिया, आपने हिंसा कर दी। उसकी हाय लग जाएगी। ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हाय लग जाती है। किसी ने कुछ कहा, वो अगर कुछ कर नहीं पा रहा है, शक्ति नहीं है, तो उसने अगर हाय भी बोल दिया ना, तेरे साथ ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाता है। क्यों किसी की हाय ले हम? अहिंसा तो हमारे रग रग में है, हमारे खून में है। हमने मनुष्य पर्याय में जन्म लिया है और मनुष्य पर्याय में जन्म से ही अहिंसा सिखाई जाती है। अहिंसा हमारे अंदर है। अगर कोई किसी से पूछता है, मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए संसार में सबसे हिंसक प्राणी कौन है? सबसे हिंसक प्राणी कौन? आपकी नजरों में कौन होगा सबसे हिंसक प्राणी? बताइए। कोई भी पशु में कौन सा होगा? नहीं, मनुष्य तो ठीक है, मनुष्य तो है ही। पशुओं में हिंसक प्राणी एक सब लोग कहते हैं शेर है। कॉमन सी बात है, सब लोग कहते हैं शेर हिंसक प्राणी है। लेकिन मैं कहता हूं कि शेर 24 घंटे हिंसा करता है क्या?
24 घंटे जीवों को काटता रहता, मारता रहता होगा, है ना? नहीं, कब मारता है? जब उसको भूख लगती है, बस। उसके बाद अपना भोजन करके आराम से सोता है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। अब उसका पेट भरा हुआ है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। पेट भरा होना चाहिए, पेट भरना उसका हिंसा थी, लेकिन बाकी समय अहिंसा में है। अहिंसा तो उसका स्वभाव है। स्वभाव में व्यक्ति 24 घंटे रह सकता है, विवाह में व्यक्ति ज्यादा देर नहीं रह सकता है। विवाह उसको भूख लगी इसलिए उसने हिंसा की, वरना आराम से बैठा हुआ है, पेट भरा हुआ है, आराम से लेटा हुआ है, सो रहा हुआ है, उसे कोई किसी से काम नहीं है, कोई किसी से मतलब नहीं है। इसलिए अहिंसा तो हमारे रग रग में है, हर जीव के पास है, चाहे वो किसी गति में हो। हम मनुष्य गति में है, वो त्रिंस गति में है, जानवर है, पशु है, उसके पास भी अहिंसा है, हमारे पास भी अहिंसा है। हम अहिंसा हमारा धर्म है, अहिंसा हमारा स्वभाव है, अहिंसा जैन धर्म का मूल है। लेकिन आज डिजिटल दुनिया में विचारों से भी हिंसा फैलती है, शब्दों से भी जख्म होते हैं। इसलिए शब्दों में संयम जरूरी है। समाज को हर रोज नकारात्मक की खुराक देना, यह भी एक प्रकार की मानसिक हिंसा है। अच्छी घटनाएं, मानवता के कार्य, धर्म की रोशनी, ये सब लोगों को मानसिक शांति देते हैं। हम ऐसे शब्दों का चयन करें जिससे लोगों को मानसिक शांति मिले, विचारों की शांति मिले, उसका तन तो अपने आप शांत हो जाएगा। जब धर्म का अपमान होता है तब केवल समाज ही नहीं, आत्मा भी दुखी होती है। हम आत्मा को दुखी होने का ऐसा कोई काम ना करें जिससे आत्मा दुखी हो। पत्रकार और साधु में बहुत अंतर नहीं है। एक बाहर की दुनिया को सजग करता है, दूसरा भीतर की दुनिया को सजग करता है। यदि दोनों में संतुलन हो जाए तो भारत ही नहीं, विश्व को भी एक नई दिशा मिल सकती है। बस मैं आपसे ज़्यादा नहीं कहना चाहता, इतना ही कहूँगा, विवेक से सोचें, मूल्य से लिखें, चिंतन से लिखें और संयम से बोलें। बस यही है सच्ची पत्रकारिता। आप पत्रकार हैं, निरंतर समाज में अच्छी प्रगति लाएं, उन्नति लाएं, विकास लाएं, सब समाज में सुख शांति अमन चैन हो, ऐसे शब्दों का चयन करके आप अपनी लेखनी को चलाएं, जिससे समाज में एक जागरूकता हो और सभी लोग अच्छी सुखमय जीवन को जी सकें। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो महावीर भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजा भोज की इस पावन नगरी, बाबा धारनाथ की पावन नगरी और कई ऋषि मुनि साधु तपस्वियों की इस पावन धारा नगरी का आज धार की इस पावन धरा पर आगमन हुआ है। हम सब संपूर्ण दिगंबर जैन समाज और हम सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रहरी आपका हृदय से आत्मीय वंदन और अभिनंदन करते हैं। सचमुच ये पावन धरा आज और धन्य हो गई है। सचमुच मीडिया के प्रहरी होने के नाते हम सब लोग भी अपने को धन्य मान रहे हैं कि आपके दुर्लभ दर्शन हमको करने को मिले हैं। दोनों गुरुदेव द्वय के दर्शन करके हम सब लोग अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं। धन्य है वो धरा, धन्य है वो माता पिता जिन्होंने आप जैसे गुरुदेव को जन्मा है। सचमुच आप न केवल साहित्य के सृजक हैं, न केवल आप शब्दों के कुशल चितेरे हैं, बल्कि धर्म की गंगा आप सतत अविरल रूप से आपकी वाणी के माध्यम से बह रही है। आपने पत्रकारों के प्रति जो एक आत्म अनुशासन की बात कही है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अमूमन बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, चाहे देश के प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, मुख्यमंत्री की हो या यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, कहीं भी जो भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, पर आज कहीं न कहीं हृदय को आपके शब्दों ने ऐसा बोध कराया है कि संत या गुरुदेव और पत्रकारों को आपने जो सिमिलरिटी बताई है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप अंदर से हमारी आत्मा में चेतना का सृजन करते हैं और पत्रकार जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, जो बाहर की दुनिया है, उसका सृजन कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ और हम आपको आसान्वित भी करते हैं कि जो आपने अपेक्षा की है पत्रकारों से। पत्रकारों का एक विकृत चेहरा जरूर हमारे सामने आता है, पर मैं आपको ये आशा दिलाता हूँ कि बहुत सारे पत्रकार हैं जिन्होंने पद्मश्री भी प्राप्त की है।
बहुत सारे पत्रकार हैं जो एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेस है, उनके लिए भी वो नॉमिनेटेड हुए हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर में भी पत्रकारों ने अच्छा लिखा है। ये ज़रूर है कि समाज में कुछ ऐसे चेहरे हो सकते हैं जिन्होंने पत्रकारिता को विकृत स्वरूप से पेश किया हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने पत्रकारिता के धर्म को आज भी अपनी आजीविका का या अपनी पेशा या उन्होंने सेंसेशनल जर्नलिज्म न मानते हुए उन्होंने सकारात्मक पत्रकारिता का एक बिंदु, एक मान बिंदु बना करके रखा है। ऐसे बहुत सारे देश और दुनिया में पत्रकार हैं। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मेरे बहुत सारे पत्रकार साथी यहाँ बैठे हैं, मुझसे वरिष्ठ भी हैं, जिनको मुझसे बहुत ज़्यादा ज्ञान है, जिनके पास बहुत सारा नॉलेज है, पर मैं साहस करके ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि सचमुच आपने जो बातें कही है, ये एक प्रकार से जैसे चुनाव के समय में आचार संहिता लगती है, तब शासन और प्रशासन उस आचार संहिता से बंद करके कार्य करता है। आपने पत्रकारों को आज एक प्रकार से कि आपका आचरण क्या हो, आपकी वाणी क्या हो, आपकी भाषा शैली क्या हो, आप किन शब्दों का प्रयोग करें कि वो कहीं न कहीं पूरे देश और दुनिया में वो शब्द जा कर के उसका क्या असर होगा। क्योंकि जो कुछ भी हम यहाँ से भेजते हैं वो न केवल वायुमंडल में जाता है बल्कि देश, दुनिया और लोगों के घरों तक जाता है। तो गुरुदेव आप आशीर्वाद दीजिए। धार बहुत सकारात्मक पत्रकारिता का केंद्र बिंदु है। यहाँ पर भक्तामर स्रोत की रचना हुई है। इस धरा ने बहुत सारे ऐसे पावन और अनुकरणीय कार्य किए हैं। संविधान निर्माण जब हुआ था तो संविधान निर्मात्री समिति के सदस्य भी धार से हैं, तो धार ने बहुत सारा योगदान दिया है। ह्यूज कंट्रीब्यूशन ऑफ धार सिटीज़, ये एक ऐतिहासिक नगरी है जिसने अपना बहुत सारा योगदान दिया। धर्म के क्षेत्र में बहुत योगदान है, समाज के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में धार ने यहाँ से बहुत सारे बड़े प्लेयर निकले हैं जो देश और दुनिया में धार को गौरवान्वित कर रहे हैं। पत्रकार भी बहुत विषम परिस्थितियों में कार्य करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पत्रकारों के साथ जो दिक्कत हो रही है इस समय, मैं भी पत्रकारिता के पेशे में उन सब चीज़ों को फेस कर रहा हूँ। मैंने बरसों स्टेट सिविल सर्विसेज को पढ़ाया है, राज्य लोक सेवा आयोग में डिप्टी कलेक्टर डीएसपी को पढ़ाया, खुद आईएएस का सिविल सर्विसेज का विद्यार्थी रहा। लेकिन जब मैं इस पत्रकारिता के पेशे में आया तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आजीविका का एक बड़ा संकट है, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी और रेवेन्यू जनरेशन का एक बहुत दिक्कत है कि पत्रकारों को हमेशा वेतन के लिए जूझना पड़ता है, पत्रकारों को अपनी जीविका चलाने के लिए जूझना पड़ता है, पत्रकारों को सकारात्मक भाव से काम करने के दौरान बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है। और समाज भी कहीं ना कहीं पत्रकार को थोड़ा हिकारत की दृष्टि से देख रहा है। ये कहीं ना कहीं एक दर्द है। समाज भी थोड़ा बड़े स्पेक्ट्रम में देखें कि पत्रकार के भी बच्चे हैं, पत्रकार का भी परिवार है, पत्रकार को भी अपनी व्यवस्था को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उसको भी कहीं न कहीं उन आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता है। क्योंकि अगर एक बड़े कॉरपोरेट घराने का बच्चा दिल्ली कॉलेज में या किसी भी बड़े स्कूल्स में या बड़े रॉयल फैमिली के स्कूल्स में पढ़ता है तो एक पत्रकार भी ये सोचता है कि उसका बच्चा भी किसी अच्छे स्कूल में, किसी अच्छे शैक्षणिक संस्थान में पढ़े। तो उसके मन में भी ये जिज्ञासा आती है कि यार मैं कैसे इन व्यवस्था के बीच में अपने घर की व्यवस्था को संचालित करूं। तो गुरुदेव फिर भी मैं आपको ये आशा आपके समक्ष कुछ भी बोलना सूरज के सामने दीपक दिखाने के समान है। आपने अपना पूरा जीवन धर्म के मार्ग पर लगाया है, आपने अपने पूरा जीवन संन्यास के मार्ग पर लगा दिया है। आप हम सब के जीवन को आलोकित और प्रकाशित कर रहे हैं। आपकी वाणी से, आपके विचारों से, आपकी साहित्य और जैन समाज ही नहीं अपितु संपूर्ण समाज को आप जो दिशा दे रहे हैं वो निश्चित तौर पर अनुकरणीय है। और मैंने पहले भी कहा था कि वो धन्य है वो माता पिता जिन्होंने आप जैसे संत, आप जैसे गुरुदेव को जन्मा है। हम आशान्वित हैं कि आपका 4 महीने का जो यहाँ पर धार की धरा को पावन सानिध्य मिलेगा। प्रयास करेंगे हम लोग भी आपके प्रवचन, आपके उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करें। और मैं फिर आपसे यही कहना चाहूँगा कि पत्रकार निश्चित तौर पर बहुत अच्छा करना चाहते हैं, उसका भी बहुत कोमल मन है, बहुत मुलायम मन है, बस उस पर थोड़ा सा समाज भरोसा रखे। पत्रकारों को एक विश्वास की नज़र से देखें कि बहुत सारे पत्रकार हैं जो अच्छी स्टोरी लिख रहे हैं, जिनके पास बहुत अच्छे पॉजिटिव विचार हैं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, पुनः आपके चरणों में वंदन करते हुए प्रणाम करता हूं और आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। राजेश शर्मा लिखता हूं मैं। बहुत ही सुंदर विचार आपने प्रस्तुत किए, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट के लिए ज्ञान जी उनके साहित्य आप साथ में लें। तत्पश्चात नीचे आप सभी के स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है, आप वो जरूर लेकर जाएं। 2 मिनट के लिए मैं आभार प्रदर्शन के लिए हमारे आप लोग कोई कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तो ना आप जसवीर जी आइए आप
सच छापने का पेशा है हमारा, लेकिन कई जगह बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं, कई जगह निजी स्वार्थ भी आड़ा आता है, कई जगह संबंध भी आड़े आते हैं। तो अपने आप पे संयम कैसे करें और निष्पक्षता के मार्ग पे कैसे चले, आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। परिस्थिति बन जाती है जब पत्रकार भी किसी के दबाव में आ जाते हैं और करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लिखना तो बहुत कुछ चाहते हैं और 100% में से 100% ही लिखना चाहते हैं, लेकिन कभी ना कभी ऐसी स्थिति परिस्थिति सब पत्रकारों को जीवन में आ जाती है जिस कारण से उन्हें ऐसी परिस्थिति में निर्णय लेना बड़ा मुश्किल होता है कि मैं क्या करूं। उसमें क्षमता भाव ही धारण करना चाहिए और क्षमता भाव धारण करना मतलब होता है अपने आप को संभालना और मन को शांत रखना, क्योंकि कभी कभी स्थिति परिस्थिति ऐसी होती है, अपने परिवार पर बात आती है तो परिवार को देखना है और समाज को भी देखना है, तो दोनों में सामंजस्यता बना के ना परिवार में कुछ टूटे और ना समाज में कोई विकृति फैले, ऐसी सामंजस्यता बनाकर अपने मन को शांत करके और फिर अपना निर्णय लेना चाहिए कि हम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और मन का निर्णय हमारे पास कहते हैं 2 मन होते हैं, एक हमेशा पॉजिटिव सोचता है और एक हमेशा नेगेटिव सोचता है। आप कोई भी काम करने जाएंगे तो एक मन कहेगा कर लो बहुत अच्छा है, तभी दूसरी आवाज आएगी नहीं नहीं ये नहीं होगा ये मत करो। अब दोनों आपके मन के ही विचार हैं, आप किसको हावी होने दे रहे आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप पॉजिटिव सोच को निर्भर करते हैं, पॉजिटिव सोच आप पर हावी होती है तो आप सत्य का साथ देंगे और सत्य का साथ देकर निर्णय ले पाएंगे। और अगर निगेटिव सोच आप पर हावी हो रही है तो आप असत्य के मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे और आप असत्य का साथ देंगे। उत्तम यही है सत्य का साथ दें, क्योंकि सत्य का साथ देने वाला कभी किसी के सामने झुकता नहीं है और एक ना एक दिन उसकी विजय जरूर होती है। परिवार में भी सामंजस्यता बनी रहेगी, आपका मन भी शांत होगा, आपका निर्णय भी अच्छा होगा। इसलिए चिंतन मंथन और मनन के साथ जो भी करें विचार पूर्वक और विवेक पूर्वक काम करना चाहिए। अगले शर्मा जी ने भी बताया ये तो ठीक है, परंतु अगर हमारी एक सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है कि हमने समाज हम सब लिखना चाहते हैं पॉजिटिव, लेकिन अगर हम सभी पॉजिटिव लिखेंगे तो आज समाज की समस्या को कौन समझेगा। कई लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है, वही खबर जब हम छापते हैं तो सामने वाला नाराज हो जाता है यार तुम कैसे पत्रकारिता कर रहे हो। तो हमको तो दोनों ही चीज़ें देखना ये हमारा काम है। अगर किसी के साथ हम एक छोटा सा कलेक्टर का कार्यक्रम होता है जन सुनवाई, हम वहाँ जाते हैं तो हम देखते हैं कई लोग वहाँ ऐसे बेचारे पीड़ित आते हैं जो प्रशासन से पीड़ित हो जाते हैं, तो हम उनके लिए लिखते हैं तो प्रशासन नाराज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पत्रकारों की अपनी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल दें। एक आप ही खड़ा हो जाता है। जब कोई घटना होती है तो घटना 2 के बीच में ही होती है। कहीं भी कोई भी घटना आपको लिखना होती है, पुल टूट गया अब उसके बारे में लिखना है, तो पुल टूट गया उसके बारे में लिखना है तो जिनने पुल बनाया है उसके बारे में लिखना पड़ेगा कि क्यों टूटा है, और जो हुआ है वो भी लिखना पड़ेगा, जो पीड़ित हुए उस पुल की वजह से वो भी लिखना पड़ेगा। तो दोनों को सामंजस्यता यही बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि करें क्या आखिर। तो वो स्थिति परिस्थिति है, उसमें जूझने का केवल आपके अंदर ही, आपकी लेखनी के अंदर ही वो कमाल है कि आप उसमें दोनों का साथ दे सकते हैं। मेरा कहना तो यही है कि आप हमेशा सत्य का साथ दें और सत्य जो है उसको उजागर करना चाहिए कि सत्य में हमने क्या उसकी बात की तह तक जाना। ये पत्रकारिता का एक मुख्य अहम उद्देश्य रहता है। ऐसा नहीं कि जो न्यूज़ हमारे पास आई है उस न्यूज़ को हमने देखा, जाना और छाप दिया, नहीं, पहले उसको अच्छी तरह से जांचना चाहिए कि सही पक्ष कौन सा है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों सामने खड़े हुए हैं। वो कहता है मैं सही हूँ, वो कहता है मैं सही हूँ, दोनों सही तो हो नहीं सकते हैं। एक ही पक्ष सही होगा, एक विपक्ष होगा, एक पक्ष होगा, तो एक सही होगा और एक गलत होगा। तो सही की पहचान करना और पहचान करके बाल की खाल निकालना, वो कहते हैं ना बाल की खाल निकालना, तो तह तक जाना और तह तक जाके जो सच हो, यथार्थ हो, सत्य हो, उसी को उजागर करके निज बनाकर
और समाज को प्रदर्शित करना चाहिए, समाज को दिखाना चाहिए, जिससे समाज में एक नई चेतना, नई जागरूकता आ सके। आ रहा हूँ पारस जी गंगवाल, वो आएँ और आभार प्रदर्शन करें। शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य 108 उपाध्याय विभंजन सागर जी महामुनि राज की जय। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप अल्प निवेदन पर पत्रकार संगोष्ठी में पधारे, उसके लिए दिगंबर जैन समाज धार आप सभी का आभार व्यक्त करता है और आशा व्यक्त करता है कि आप सदैव धर्म के कार्यों में सहयोग प्रदान करें। जय जिनेन्द्र।